पवने सुत, जय हो पवने सुत वीर हनुमान की। आरती उतारू श्रीमद् भागवत भगवान की। आरती उतारू श्रीमद् भागवत भगवान की। आरती उतारू श्रीमद् भागवत भगवान की। कृष्ण है कृष्ण ही राधा, राधा कृष्ण है कृष्ण ही राधा। एक प्राण दो रूप अगाधा, एक प्राण दो रूप अगाधा। सागर में लहरें जैसे, सागर में लहरें जैसे। लहरों में सागर जैसे, लहरों में सागर जैसे। ऐसे करने प्रिय प्यारे श्यामा श्याम की। आरती उतारो श्रीमद् भागवत भगवान की। आरती उतारो श्रीमद् भागवत भगवान की। आरती उतारो श्रीमद् भागवत भगवान की। ओ कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भोगे देहार, सदा वसंतम हृदयारविंदे भगवन्नवादे सहस्रनाम। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव वेदाद्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरती उतारो श्रीमद् भागवत भगवान की। 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 ओ श्री भागवत भगवान की, श्री भागवत भगवान की। श्री भागवत भगवान। बोलो भागवत महापुराण की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। सभी लोग अपने यथा स्थान विराजमान हो जाएं।
हरि ओम। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुः पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपाः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनो वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथाश्रुतम् उद्धतकोटिदिवाकराभिमनिशं शङ्खं गदं पङ्कजं चक्रं बिभ्रतिमिन्दरावसुमती संसो विपार्षद्वयं कोटिराङ्गदहारकुण्डलधरं पीताम्बरं कौस्तभैर दीप्तं विश्वधरं स्वच्छशिलसत् श्रीवत्सचिह्नं भजेः। श्रीरामं सहलक्ष्मणं सकरुणं सीतान्वतं सात्विकं वैदेही मुखपद्मलब्धमधुपं पौलस्तसंहारिकं वन्दे वन्दे पदाम्बुजं भक्तानुकम्पाकरम् शत्रुघ्नेन हनुमता च भरतेन सेवतं राघवम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभिदेहं धनुजवनिकृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानिराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रिय भक्तं वातजातं नमामि। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै नमो नमः। सब कुछ दीना आपने भेंट धरो क्या नाथ नमस्कार की भेंट है जोड़ूं मैं दोनों हाथ जोड़ू में दोनों हाथ। हरि हरि ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम ओम। सभी बोल हरि
हरि नाम का संकीर्तन। सभी गाते जाएं हरि नाम। राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम हरि बोल सभी लोग। श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे राधे श्याम 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 हरि बोल।
अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, जगत नियंता जगतहार, सत्ताधीश सर्वसाक्षी, एको देवः सर्वभूतेषु गुणः, सभी प्राणियों में जो छुप के बैठा है। तदे जति तन्ने जति, दूर से दूर है जो पास से पास है। ऐसे परब्रह्म परमात्मा, अज्ञान की निवृत्ति करने वाले परम प्रकाश, सदमार्ग को प्रशस्त करने वाले सदगुरुदेव भगवान, अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज, इस ज्ञान यज्ञ में सभी आवाहित स्थान आदि देवी देवता, क्षेत्र देवता, ग्राम देवता, भगवान श्री कृष्ण की वागमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, सभी के चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ के उपाचार परम श्रद्धेय पंडित श्री उमेश चंद्र शास्त्री जी एवं संगीत में कार्य करते हुए श्रद्धेय श्री किशोरी शरण जी, पंडित श्री दामोदर नगायत जी, श्रद्धेय श्री राकेश कुमार जी, श्री जितेंद्र कुमार जी एवं सभी संगीत के परम विद्वान, भागवत कथा के स्तंभ के रूप में विद्यमान द्वादश अक्षर मंत्र का जप करते हुए हमारे वर्ण देवता एवं श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ की राजा के पद पर विराजमान परीक्षित के रूप में स्वर्गीय श्री शिव मंगल सिंह भदौरिया जी की धर्मपत्नी श्रीमती शांति देवी जी, उनके सुपुत्र श्रद्धेय श्री सुनील भदौरिया जी, सपत्नीक भागवत का पूजन करते हुए और एक कथा जिनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाई आप लोगों को श्रवण करने का सौभाग्य मिल रहा। श्री सुनील भदौरिया जी के सुपुत्र श्री माधव भदौरिया जी एवं हमारे सभी क्षेत्रवासी, ग्रामवासी, श्रोता भक्त बंधु, माता मदालसा, सती सावित्री, अन्यान्य देवियों के पद चिन्हों का गमन करने वाली अर्चनीय वंदनीय माताएं बहनें, व्यास गद्दी से सभी का इस ज्ञान यज्ञ में हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। सभी को जय श्री राधे, जय श्री राधे। कृष्ण। आज द्वितीय दिवस में हम प्रवेश करें ये श्रीमद् भागवत कथा पापियों के पाप को मिटाने वाली, तीनों प्रकार के तापों का शमन करने वाली, मरने के बाद नरक मिलता है कि स्वर्ग मिलता है ये पता नहीं है, लेकिन मरने से पहले जो अमृत पिला करके मोक्ष दिला दे वह श्रीमद् भागवत कथा है। ऐसा कोई शास्त्र नहीं, ऐसा कोई पुराण नहीं, ऐसी कोई औषधि नहीं है जो मरने से पहले ही मोक्ष हाथ में दे दे। ये श्रीमद् भागवत, और ये भागवत
महाराज सुखदेव और राजा परीक्षित का संवाद है। सुखदेव जी सुना रहे, राजा परीक्षित सुन रहे। तो ऐसा मत माने कि केवल परीक्षित माने जब हम सब गर्भ में उल्टे लटक रहे थे, एक एक पल जीना दुर्लभ था। कष्ट तो था, लेकिन हरि का याद थी, हरि का स्मरण था, हरि का दीदार था, प्रभु का सुमरन था, उसका चिंतन था। और जैसे ही भूमि गिरते ढावर पानी, भूमि गिरते ढावर पानी, गिरते ढावर पानी, भूमि गिरते ढावर पानी, जिम जी वही माया लपटानी, आज मेरी रहे माया लपटानी, रहे माया लपटानी। भूमि गिरत ढावर पानी, जिम जी वही माया लपटा। जय हो। जैसे ही गर्भ को छोड़ के जीव आता है, रोता है, चिल्लाता है, कहां 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 करके, हे प्रभु कहां चले गए आप? आपका जो नाम था वो हम भूल गए, आपका दर्शन भी नहीं हो रहा। रोता है। तो जिसका दर्शन, जिसका चिंतन गर्भ में हो रहा था, उसको देखने की पुनः इच्छा, परीक्षित, इच्छित, ये देखने के अर्थ में शब्द आया है। उस परमात्मा को पुनः दर्शन करने की जो लालसा है, जो हृदय में प्यास है, जो मन में तड़प है, वही परीक्षित है। उस परम ब्रह्म को देखने की जो लालसा है, वह परीक्षित है। हम सब परीक्षित बन सकते हैं। धन पाने की लालसा है, मकान बनाने की लालसा है, दुकान चलाने की लालसा है, बेटों को, परिवार को खिलाने की लालसा है। ऐसे ही प्रभु को प्राप्त करने की लालसा जाग जाए। श्रीमद् भागवत परमात्मा को प्राप्त कराने का परम पावन ग्रंथ है। नैमिषेषोतमासीनम अभिवाद महामतिम, कथामृत रसास्वादो कुशला सौनिको ब्रवीतः। एक बार भगवत कथा अमृत पान करने की इच्छा लिए हुए शौनकादि 88,000 ऋषि नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान। वहां देखा सूत जी महाराज को। सारे ऋषियों ने उनको नमस्कार किया और कहा कि हे प्रभु, अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभो श्रोताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम।
हे प्रभु, अज्ञान ध्वांत विध्वंस, अज्ञान को मिटाने के लिए आपका जो ज्ञान है करोड़ों सूर्यों की भांति है। इसलिए प्रभु कथाएं तो बहुत सुन ली, 52 पुराण की कथा सुन ली, विष्णु पुराण की कथा सुन ली, शिव पुराण भी सुन लिया, अन्यान कथाएं शास्त्रों को मैंने श्रवण कर लिया, लेकिन प्रभु कथा सारम, कथा का सार मिल जाए, क्योंकि ये जीवन अल्प है, पता नहीं है, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिले न खिले। चला विभूति क्षणभंग यौवनम कृतांत दंतांतरवर्ती जीवतम। जीवन का पता नहीं है, आज है कल है कि नहीं, क्षणभंगुर है। विस्तार से कथा सुनने का समय नहीं है। इसलिए महाराज कथा सारम मम कर्ण रसायनम, सोहे नारायण प्रेम बिन जानो, करण धार बिन जिम जल जानो, करण धारे बिन जग जानो। हरि बोल। सोहिन राम प्रेम बिन ज्ञानो, बिना ज्ञान के प्रभु प्रेम शोभा नहीं देता। या यूं कहिए कि ज्ञान तो है लेकिन हरि का प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है, तो वो ज्ञान की शोभा नहीं है। ऐसे है जैसे करण धार बिन जिम जल जानू, जहाज तो अच्छा है, सागर भी अच्छा है, लेकिन उसको चलाने वाला, खेने वाला केवट नहीं है। कर्णधार नहीं है। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान। आज सुनिए, प्रेम से आप लोग तृप्त हो जाएगा ये जीवन, ये वो कथा है। बहुत कथाएं सुन ली, ये जीवन का सार मिल जाएगा ये भागवत कथा से। भक्ति ज्ञान वैराग्य से संयुक्त कथा मुझे चाहिए। और विवेको वर्धते महान, विवेक का वर्धन कैसे हो? ये 88,000 सौन का आदि ऋषि पूछते। विवेको वर्धते महान। और विवेक कैसे होगा, कहां मिलेगा? धन से नहीं खरीदा जा सकता। चाहे आप 10 करोड़, 1 करोड़, 20 लाख, 10 लाख खर्च करके इसको खरीदना चाहें, किसी दुकान पे नहीं मिलेगा ये विवेक। किसी पद प्रतिष्ठावान मंत्रियों के पास आप सोचे कि मिल जाएगा, कोई बड़ा आदमी उसके पास मिल जाएगा, किसी सेठ साहूकार के पास मिल जाएगा। ये न सुनार की दुकान पे मिलने वाला है, न हलवाई की दुकान पे मिलने वाला है विवेक। कहां मिलेगा विवेक? बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिन सत्संग
बिना सत्संग के विवेक नहीं मिल सकता। भगवान की कथा सत्संग रूपी बाजार में आपको ये विवेक मिलेगा। लेकिन सत्संग में जाना इतना सरल नहीं है, भगवान की कथा में जाना इतना सरल नहीं है। बिना खर्चा किए भी लोग नहीं जा पाते भगवान की कथा में। क्यों नहीं जाते? रामी कृपा बिन सुलभ न सोई। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक भगवान की कथा में जाना संभव नहीं है। राम की कृपा किन पर होती है? बहुत से लोगों को यही बहाना मिल गया कि परमात्मा की कृपा नहीं है महाराज, इसलिए हम भगवान की कथा में नहीं जाते, सत्संग में नहीं जाते, महापुरुषों का संग नहीं कर पाते। वेद की श्रुतियां कहती हैं, उपनिषद में कहा है, न आत्मा प्रवचनेन लब्धवा न मेधया न बहुधा श्रुतेन। ये परमात्मा की जो कृपा है, जो बड़ी लच्छेधार भाषा में भगवान के विषय में बोलना सीख लिया, उनका भी विषय नहीं है। ऐसा न समझे कि हम पे कृपा हो ही जाएगी। न मेधया, जो अपने आप को बड़ा बुद्धिमान मानते हैं कि मैं सारे गांव को, सारे नगर को पागल बना देता हूं, मैं बहुत बुद्धिमान हूं, मैं सारे घर को अच्छे से चलाता हूं, मैं बुद्धिमान हूं, उनका भी विषय नहीं कि उन पे कृपा हो ही जाए। न बहुधा श्रुतेन, सुनते तो बहुत रहते हैं लेकिन मानने को तैयार नहीं है। ना विरतो दुष्यरतो ना शांतो ना समाहिता, जिनका मन विरत नहीं हुआ है, जिन्होंने अपने आचरण में सुधार नहीं किया है, जिनका मन शांत नहीं हुआ है, ऐसे लोगों पे हरि कृपा नहीं होती है। और जब तक हरि कृपा नहीं होगी तब तक विवेक, सत्संग नहीं मिलेगा, भगवान की कथा नहीं मिलेगी। और जब तक भगवान की कथा नहीं मिलेगी तब तक विवेक नहीं मिल सकता। माया मोह निरस्यैव वैष्णवै क्रियते कथम। माया मोह से अपना पीछा कैसे छूटे? वैष्णव लोग ऐसा क्या करें कि माया मोह से पीछा छूट जाए? ये भगवान की माया प्रबल है। सो माया सब जगह ही नचावा, तासु चरित लख काहू न पावा। माया तो ठगनी भई, ठगत फिरे सब ओर। जा ठगने माया ठगी, बा ठग को जा देश। सो माया सब जगह ही नचावा, सो माया सब जगह ही नचावा, सो माया सब जगह ही नचावा, सो माया सब जगह ही नचावा। तासो चरित लख काहू न पावा, तासो चरित लख काहू न पावा, तासो चरित लख काहू न पावा। सो माया सब जगह ही नचावा, सब नाच रहे हैं।
बूढ़े भी नाच रहे, जवान भी नाच रहे, धनवान भी नाच रहा, गरीब भी नाच रहा। ऐसी प्रभु की माया है। ना हम प्रकाश सर्वस्व योग माया समावृता। श्रेयसां भवेद श्रेया पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्तिकरं सस्वत साधनं तद्वदाधुना। आज कह दिया 88,000 सौनकादि ऋषियों ने, गुरुदेव आप ऐसा कोई शाश्वत साधन बताइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी तथा पवित्र करने वालों में भी पवित्र हो तथा भगवान श्री कृष्ण को प्राप्ति जो करा सके, ऐसा कोई साधन हमें बताइए। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रो स्वर्ग संपदम प्रयक्षते गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणि लौकिक सुख दे सकती है। लौकिक माने संसार के जो सारे सुख हैं, यदि चिंतामणि मिल जाए तो सारे सुख तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। और सुरद्रु स्वर्ग का जो वृक्ष है, कल्प वृक्ष जिसे कहते हैं, यदि वो कल्प वृक्ष मिल जाए तो सारी स्वर्ग की संपदा तुम्हें मिल जाएगी। लेकिन प्रियक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। यदि गुरुजी प्रसन्न हो जाएं, कोई संत महापुरुष प्रसन्न हो जाए, प्रेक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम, जो बड़े बड़े योगियों के लिए दुर्लभ वैकुंठ धाम है, यदि गुरु जी प्रसन्न हो जाएं तो एक पल में वो वैकुंठ धाम दे सकते हैं। गुरु की महिमा विलक्षण है। अगर है शौक मिलने का तो कर खिजमत फकीरों की। जैसे वस्त्र पहनने का शौक होता है, किसी को चाय नाश्ता करने का शौक होता है, किसी को कमाने का शौक होता है, किसी को बनाने का शौक होता है, किसी को घूमने का शौक होता है, किसी को बकबक करने का शौक होता। बहुत से लोग हैं, उन्हें बिना बोले नहीं रह सकते, कोई सुने या ना सुने उन्हें बोलना। ऐसे ही कहीं हरि से मिलने का शौक जग जाए। हे मेरे प्रभु हे कन्हैया, ये जीवन निकला जा रहा है। मैंने गर्भ में वचन दिया था प्रभु, एक पल भी तेरे नाम के बिना न बीतने दूं। शौक जग जाए हरि से मिलने का, तो क्या करो? अगर है शौक मिलने का तो कर खिजमत फकीरों की। ये जौहर नहीं मिलता है अमीरों के खजानों में। फकीर की शरण में जाना पड़ेगा, गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो विरंचि शंकर सम होई। आज सारे 88,000 ऋषि हाथ जोड़ के सूत जी भगवान के सामने, महाराज के सामने हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाने लगे। गुरुदेव आपके लिए कुछ दुर्लभ नहीं है, आप चाहे तो एक पल में हमें ईश्वर का मोक्ष, ईश्वर का दर्शन, कन्हैया का शाश्वत धाम मुझे प्राप्त करा सकते हैं। एक बार कृपा हो जाए महापुरुष की, गुरुदेव की। एक बार कृपा हो जाए गुरुदेव की,
आकल्प जन्म कोटि नाम यज्ञ व्रत तपः क्रिया ता सर्वा सफला देवी गुरु संतोष मात्रताः। मेरे गुरु देव की मुझ पर कृपा एक बार हो जाए। मेरे गुरु देव की मुझ पर कृपा एक बार हो जाए। देव की मुझ पर कृपा एक बार हो जाए। लगा लूं रज में मस्तक पर मेरा ओ भार हो जाए। लगा लो रज में मस्तक पर मेरा कार्य हो जाए। सभी ताली बजा के गाएं। जाने की होते सपने गुल जाने हो जाए। मेरे गुरु देव की मुझ पर कृपा एक बार हो जाए। ओ मेरे गुरु देव की मुझ पर कृपा एक बार हो जाए। दया के आप हो सागर समझ लो हमें को एक चाकर। दया के आप हो सागे दया के आप हो सागर समझ लो हमें को एक चाकर। दया के आप हो सागे हमको एक जाकर बहा दो प्रेम की गंगा। 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 तो बेड़ा पार हो जाए। बहा दो की गंगा तो बेड़ा पार हो जाए।
फंसे हैं मोह माया में, बिठा लो निज की छाया में। फंसे मोह माया में, बिठा लो निज की छाया में। फंसे हैं मोह माया में, बिठा लो निज की छाया में। फंसे हैं मोह माया में, बिठा लो निज की छाया में। शरण तेरी जो आ जाए, शरण तेरी जो आ जाए, शरण तेरी जो आ जाए, शरण तेरी जो आ जाए। चमन गुलजार हो जाए, शरण तेरी जो आ जाए, हो जाए। आगे हो जाए। मेरे गुरु देव की मुझ पर कृपा है, पार हो जाए। मेरे गुरु देव की मुझ पर कृपा पार हो जाए। पार हो जाए, पार हो जाए, पार हो जाए। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय हो। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम, प्रियक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। आकल्प जन्म कोटि नाम यज्ञ व्रत तपः क्रिया, ता सर्वा सफला देवी गुरु संतोष मात्रता। आज जब 88,000 सोनकाद ऋषियों ने इस प्रकार प्रश्न करके गुरु जी की वंदना की, सूत जी परम प्रसन्न हो गए और कहा, प्रीति शौनक चित्तेते यतो वच्मि विचार्य च, सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। सूत जी कहते सौनकादि ऋषियों से, शौनक जी आप सभी का भगवान के प्रति अपार प्रेम है, इसलिए मैं विचार कर तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाऊंगा, जो जन्म मृत्यु के भय का नाश कर देने वाला है। काल व्याल मुख ग्रास त्रास नरनाश हेतवे, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। काल रूपी सर्प उसके मुख का हम सब ग्रास हैं। कृतांत दंतांत रवर्त जीवतम, यमराज की डाढ़ों के बीच में फंसे, कब कुचल दे पता नहीं है।
और तैयारियां कितनी करते। महाराज जब तो इतना हो गया, बस बेटी की शादी हो जाए और नाती और हो जाए, फिर कुछ नहीं करना। कोई कहता मकान तो बन गया, थोड़ा 2 मंजिल बन जाए। कोई तैयारी करके बैठा, बोले 2 व्हीलर तो बहुत चला लिया, 4 व्हीलर चाहिए। और भूल जाता कि हम सबका जीवन कृतांत दंतांत यमराज की डाढ़ों के बीच में है। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास है तवे। जय हो। तो ऐसे जब पता है कि यमराज की डाढ़ों के बीच में फंसे हैं, क्या करना चाहिए फिर? खाने में बनाने में लगे रहना चाहिए या सोते रहना चाहिए? ए मेरा ये तेरा इसी में लगा रहे क्या? जब इतना क्षणिक जीवन है, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम, जब ऐसा क्षणभंगुर जीवन है तो श्रीमद्भागवत जो महापुराण है, शास्त्र है, कलौ कीरेण भाषितम, तो जो काल का त्रास है, डर है, भय है, उस भय के निवारण के लिए इस कलिकाल में श्रीमद् भागवती वार्ता, इस श्रीमद् भागवत कथा ही सुनने का प्रयत्न करना चाहिए। एक कथा जो आप सब द्वितीय दिवस में श्रवण कर रहे, इतनी सहज नहीं है। जब राजा परीक्षित को श्राप मिल गया कि 7 दिन में जाना है दुनिया को छोड़ के, तक्षक सर्प डस लेगा। गंगा के किनारे सुखदेव जी महाराज की शरण में जब कथा सुनने लगे, सुखदेव जी महाराज व्यास गद्दी पे विराजमान हुए। उसी समय देवता देव लोक को छोड़ करके अपने अपने हाथ में अमृत का कलश लेके आ गए। सुखदेव जी महाराज से प्रार्थना की, परीक्षिते कथा वक्तुम सभायाम संसते सुखे, सुधा कुंभम गृहीतैवो देवस्य पुत्र समागमन। और आके प्रार्थना की कि महाराज अदला बदली हो जाए। राजा परीक्षित को मृत्यु का भय है, इसके लिए हम अमृत लेके आए हैं। ये स्वर्ग का जो अमृत है, जो मनुष्य को अमर बना देता है, ये अमृत तो राजा परीक्षित को पिला दो और इसको यहाँ से हटा करके उसके बदले में हमें श्रीमद् भागवत कथा अमृत का पान करा दो। हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा रहे हैं देवता, ये वह भागवत है। सुखदेव जी महाराज ने सोचा कि देवता तुम लोग बड़े स्वार्थी हो, कहां ये अमृत, कहां भागवत अमृत। तुम्हारा कलश में जो अमृत है वह केवल एक राजा परीक्षित को अमृत अमर बना सकता है, लेकिन श्रीमद् भागवत कान के द्वारा जिसने भी इसको पी लिया वो अमर हो जाएगा। ये भागवत अमृत ऐसा है। कसुधा का कथा लोके कांचा का मणिर महान। कहां सुधा, कहां कथा, कहां कांच, कहां बहुमूल्य मणि। दोनों की तुलना कैसे हो सकती है? ये श्रीमद् भागवत कथा अमृत की बराबरी स्वर्ग का अमृत कैसे कर सकता है?
ये भागवत अमृत विलक्षण है। सिकंदर ने सब पर, सभी देशों पे, राज्यों पे अब विजय प्राप्त कर ली और उसका अभिमान और बढ़ गया। तो मन में सोचा कि मैं अमृत को खोजूं और अमृत पी के मैं अमर हो जाऊं। ढूंढते 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 अमृत के कुंड पे पहुंच गया सिकंदर और कमंडल लेकर के उस कुंड में से अमृत को भरने वाला था। एक कौवा बैठा हुआ था। कौवा ने देखा सिकंदर को अमृत भरते हुए। अरे रुक जाओ सिकंदर, ये जीवन को अमर बना लेना, इससे बड़ी कोई मूर्खता नहीं है। रुक जाओ, ये गलती मत करो, कौवा कहता सिकंदर से। सिकंदर रुक गया। बोले क्या बात? बोले ये मत करो। ये किसके लिए ले रहे? बोले पीने के लिए। बोले पी के बड़ा खतरा हो जाएगा, तू मरेगा नहीं। कौवा कहता है सिकंदर, मैं अमर होके पछता रहा हूं। जैसे तू अमृत ढूंढ रहा था महीनों से, वर्षों से, ऐसे मैं मौत को ढूंढ रहा हूं। मुझे मौत नहीं मिल रही। जय हो। सिकंदर को बहुत रोका कौवा ने, लेकिन सिकंदर मानने को तैयार नहीं है। तो कौवा क्या कहता है, सिकंदर ठीक है, तुम नहीं मानते, अमृत पी ही रहे हो तो पी लो, लेकिन एक मेरी प्रार्थना है हाथ जोड़ के कि जब तुम पी कर के अमर हो जाओ और ढूंढोगे तुम भी मेरी तरह मौत को, यदि कहीं ढूंढने से मौत मिल जाए, मौत का कोई उपाय मिल जाए तो मुझे भी बता देना। ये अमृत केवल जीवन को अमर कर सकता है, लेकिन ये भागवत जो अमृत है वो जन्म जन्मांतर को अमर कर देता है, मन बुद्धि को मोक्ष दिला देता है, बंधन मिटा करके मोक्ष की प्राप्ति करा देता है श्रीमद् भागवत। ऐसा सोच करके सुखदेव जी महाराज ने देवताओं का उपहास करते हुए कथा अमृत के अधिकारी नहीं है ऐसा विचार करके भागवत अमृत का दान नहीं किया। श्रीमद् भागवत एकदा ही विशालायां चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता ददृशोस्तत्र नारदम्। एक बार विशालापुरी क्षेत्र में जो बद्री नारायण की भूमि है, जिसे विशाल बद्री कहा जाता है, जहां नारायण भगवान नर नारायण तपस्या कर रहे हैं, वहां के राजा थे विशाल, जिनके कारण भगवान को वहां बंधन में होकर रहना पड़ा। ऐसे ऐसे भक्त हुए राजा विशाल के कारण भगवान स्वयं वहां विराजते हैं, इसलिए विशाल बद्री के नाम से आज भी विख्यात है। उस विशालापुरी में 4 निर्मल ऋषि विराजमान थे, शनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। नारद जी का वहां पहुंचना हुआ। सत्संगार्थ समायाता, सत्संग की इच्छा से नारद जी पहुंचे। वहां सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ने नारद जी को देखा। कैसे देखा? बड़े दीनहीन, मुख मिलान है, तो पूछना शुरू कर दिया। कथम ब्रह्मण दीन मुखा कुतश्चिंतातुरो भवानो त्वरितं गम्यते कुत्र कुतस्यागमनं तव। सनकादि ऋषियों ने पूछा, कथम ब्रह्मण दीन मुखा, आपका मुख इतना दीन क्यों है? आपको क्या बड़ी भारी चिंता लग गई? त्वरितं गम्यते कुत्रो,
आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? आपकी परेशानी का कारण क्या है? तो नारद जी ने कहा, महाराज मैं क्या बताऊं, मैं सर्वोत्तम लोक समझ करके पृथ्वी लोक पे आया था कि पृथ्वी लोक सर्वोत्तम लोक है। यहां पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग और सेतुबंध आदि कई तीर्थों में इधर उधर विचरता रहा, किंतु कहीं भी हमारे मन को शांति नहीं मिली। सब जगह जा करके मैंने देखा तो क्या देखा? न सत्य है, न तप है। तरुणी प्रभुता गे है श्याल को बुद्धिदायका। घरों में देखा तो क्या देखा? भाई भाई की सलाह नहीं लेना चाहता, माता की सलाह, माता जी से सलाह नहीं लेना चाहता। एक कलयुग का प्रभाव है। सलाह के लिए घरवाली ही सबसे श्रेष्ठ है। बिना घरवाली की सलाह के तो पत्ता नहीं हिलेगा। तरुणी प्रभुता गे है। घरों में स्त्रियों का राज्य है। यदि घर से आदेश नहीं मिलेगा तो कथा में आ नहीं सकते। उन्हीं का बोलबाला है। सारे साधन इस समय कल रूप दावा नल से जलकर भस्म हो गए हैं। नारद जी कहते इस तरह कलयुग का दोष देखते देखते मैं सब जगह घूमा और घूमते घूमते मैं आकर के वृंदावन में यमुना के किनारे आया तो मैंने क्या देखा? एक देवी यमुना के किनारे रो रही है। उसके पास में दो पुरुष अचेत अवस्था में पड़े हैं। जब मैं वहां से गुजर रहा था तो उस देवी ने मुझे देखा, मुझे रोका। मैंने जब उसने मुझे बुलाया तो मैं पहुंचा। मैंने उससे पूछा, काशी तुम का विमोची मां नार्या का पद्मलोचना पद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम। तब मैंने उस स्त्री से पूछा, देवी तुम कौन हो? ये दोनों पुरुष तुम्हारे क्या होते हैं और तुम्हारे पास एक कमल नैनी जो देवियां हैं ये कौन है? तुम हमें विस्तार से अपने दुख का कारण बताइए। तब वह देवी कहने लगी, बाबा अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ। मेरा नाम भक्ति है और जो अचेत पुरुष मेरे पास में पड़े हैं बेहोश जो बूढ़े हो गए ये मेरे पुत्र हैं। इनका नाम ज्ञान और वैराग्य। काल के वश होकर के ये दोनों बूढ़े हो गए, अचेत हो गए। आज वह भक्ति रो रो के कहने लगी नारद जी से, होना तो ये चाहिए कि माता बूढ़ी हो बेटा जवान हो, लेकिन इस कलयुग के प्रभाव से उल्टा हो गया। मैं तो जवान हूं, मेरी आंखों के सामने देखते देखते मेरे पुत्र बूढ़े हो गए। यही मेरे दुख का कारण है। बाबा कैसे भी करके मेरे दुख को दूर करो। जब वह भक्ति गिड़गिड़ाने लगी, रोने लगी, तो नारद जी को दया आ गई और वचन दे दिया, ए देवी मैं वचन देता हूं मैं तुम्हारे दुख को दूर करूं।
और जब वचन दे दिया तो ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए प्रयत्न करना शुरू कर दिया बाबा ने। बताने में कोई समर्थ नहीं है, बताने में कोई समर्थ नहीं है। घूमते घूमते बद्री नारायण में पहुंचे, जहां सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार चारों निर्मल ऋषि विराजते हैं। अपनी समस्या जाकर के बताई। चारों ऋषियों ने कहा, नारद जी एक ही उपाय है भक्ति का दुख दूर करने के लिए, श्रीमद् भागवत की कथा, सप्ताह ज्ञान यज्ञ। नारद जी ने कहा, कौन सुनाएगा, कहां सुनाई जाए। चारों ऋषियों को नियुक्त कर दिया कथा सुनाने के लिए। और कहां पर हो, बोले आनंद घाट पर, जहां गंगा की निर्मल धारा बहती है। क्योंकि यमुना भक्ति दायिनी है, भक्ति की देवी है, और गंगा मोक्ष दायिनी है, दुख को दूर करने वाली है। ऐसे गंगा के किनारे आनंद घाट को नियुक्त किया गया। सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार चारों निर्मल ऋषि व्यास गद्दी पर विराजमान हुए। वहां सारे ऋषि मुनि वशिष्ठ विश्वामित्र गर्ग अत्रि च्यवन, बड़े बड़े ऋषि महापुरुष देवता गंधर्व किन्नर यक्ष सभी दौड़ दौड़ के आने लगे। बड़ी सुंदर व्यवस्था हुई बैठने की। देवियों के लिए बैठने की अलग व्यवस्था है, साधु संतों को अलग व्यवस्था है, बूढ़े बुजुर्गों के लिए सुंदर व्यवस्था है। भीड़ हो गई। सुंदर कथा का शुभारंभ हुआ। भक्ति ज्ञान विरागाणाम नोद तिष्ठत्र का यदा। आज सुंदर कथा का शुभारंभ हुआ। प्रथम दिवस था, श्रीमद् भागवत कथा की महिमा का वर्णन चल रहा था। उसी समय उस भरी सभा में भक्तै सुतौ तौ तरणो गृहीत्वा प्रेम एक रूपा सहसा विराजित। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। उस भरी सभा में एक चमत्कार हुआ। भागवत की कथा चल रही थी, प्रथम दिवस भागवत की महिमा का वर्णन। उसी समय जो भक्ति मां वृंदावन में यमुना के किनारे रो रही थी, जिसके बूढ़े पुत्र अचेत होके पड़े थे, वही भक्ति उस सभा में प्रकट हो गई अपने दोनों पुत्रों को। हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। घर को छोड़ करके वन में पहुंचा। मध्याह्न का समय था। प्यास से व्यथित आत्मदेव ब्राह्मण एक सरोवर के निकट पहुंचा और वहां उस सरोवर में से, तालाब में से जल पिया और वृक्ष की छाया में बैठ गया। आंखों से आंसू बह रहे हैं। मन बड़ा दुखी है, मेरे कोई संतान नहीं है, मैं कितना पापी अधर्मी हूं। उसी समय एक साधु का आगमन हुआ। ब्राह्मण को देखा। कथम रोदसी विप्रम तुम काते चिंतावली यसो। अरे ब्राह्मण देवता, किस लिए रो रहे हो? तुम्हें ऐसी क्या बड़ी भारी चिंता लग गई है? तू अपने दुख का कारण मुझे सुना।
जब उस साधु ने पूछा तो ब्राह्मण देवता कहने लगे, महाराज आप तो साधु पुरुष हैं, आपसे कुछ छुपा नहीं है। आप सब कुछ जानते हैं, मैं इतना पापी हूं, अधर्मी हूं कि मेरे कोई पुत्र नहीं है। धिग्जीवतम प्रजाहीनम धिग्रहम च प्रजाम विना धिग्धनम चानपत्यस्य धिक्कुलम संतति विना। धिग्जीवतम, इस जीवन को धिक्कार है। आत्मदेव ब्राह्मण रो रो दे तेरा दे तेरा दे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। धिग्जीवतम प्रजाहीनम धिग्रहम च प्रजाम विना। बिना संतान के, बिना प्रजा के जीवन को धिक्कार है, उस घर को धिक्कार है, उस धन को धिक्कार है। आत्मदेव ब्राह्मण कहे उस कुल को धिक्कार है जिसमें संतति नहीं है, पुत्र नहीं है। और कहता आत्मदेव ब्राह्मण, मैं इतना पापी हूं, मैं इतना अभागा हूं, मेरे कोई संतान नहीं है। ठीक है, पाल्यते या मया धेनु, जिस गाय को मैं पालता हूं वह गाय भी बांझ हो जाती है। मैं इतना धर्मी हूं, पढ़ा लिखा हूं, वेदों का ज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञान है, मैं कर्मकांडी ब्राह्मण हूं, फिर भी भाग्य को क्या करे। किस्मत तो देखो मेरी, मैं बाजार से जिस फल को लाता हूं अच्छा भला फल है, जिसको मैं ला करके घर में रखता हूं उस फल में भी कीड़े पड़ जाते हैं। और मैं क्या कहूं अपने भाग्य को। मैं जिस पेड़ को लगाता हूं, फलदार पेड़ को लगाता हूं, लेकिन मैंने जिस पेड़ को लगाया है हरा भरा बड़ा तो हो जाता है, वह पेड़ भी फल नहीं देता।
महाराज कैसे भी करके मेरे दुख को दूर करो, मुझे पुत्र दे दो, मुझे संतति चाहिए। आज उस यति ने, साधु ने कहा, हे आत्मदेव, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाध्यो त्यज संसार वासनाम। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम, ब्राह्मण इस प्रजा प्राप्ति के मोह को छोड़ दो। संतान प्राप्ति का जो तुम्हें मोह हो गया कि मैं संतान प्राप्त करके पुत्र से सुखी हो जाऊंगा, इस अज्ञान को छोड़ दो आप। पुत्र से कोई सुखी नहीं होता। जिसके भाग में सुख नहीं लिखा, 10-10, 4-4 पुत्र होने के बाद भी हमने रोते देखा। जिनकी किस्मत में सुख नहीं लिखा, संतान से कोई सुखी नहीं होता। गुरुदेव महात्मा समझा रहे। और वलिष्ठा कर्मणो गति, कर्म की गति बड़ी बलवान है। गहनो कर्मणः गति, कर्म की गति इतनी प्रबल है कि भीष्म पितामह जैसे महापुरुष, महातपस्वी ज्ञानी, उन्हें भी बाणों की सैया पर सोना पड़ा। आप सब जानते हैं ये कर्म की गति है, इससे कोई बच नहीं सकता। भगवत गीता में भगवान कहते गहनो कर्मणः गति, कर्म की गति बड़ी गहन है। जो आपने किया है उसे भुगतना ही पड़ेगा, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, अगले में नहीं तो अगले। इसलिए कर्म सोच समझ के करो। भीष्म पितामह को बाणों की सैया पे सोना पड़ा। जब बाणों की सैया पे सो रहे थे तो भीष्म पितामह के मन में चिंतन चल रहा कि मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया अपने जीवन में। आज रोम रोम में बाण विधे हुए हैं, बाणों की सैया पे सोना पड़ रहा है। 63 जन्म भीष्म पितामह जी ने ध्यान से देख लिए अपने, ऐसा कोई कर्म नहीं किया कि बाणों की सैया पे सोना पड़े। आज कहने लगे कन्हैया, आप तो कहते कि मनुष्य को कर्मों की गति भुगतनी पड़ती, लेकिन मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया। ऐसा चिंतन कर रहे थे, उसी समय भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह के सामने पहुंचे। बाबा ने देखा कन्हैया को, झरझर करके आंखों से अश्रुधारा बह चले। मैं बाणों की सैया पे जरूर हूं, लेकिन जिसने जीवन दिया है, जो जीवन का पालन करता है, विकट है, गहन है, लेकिन मैंने अपने 63 जन्म देख लिए। ऐसा कोई कर्म नहीं मुझसे बना कि मुझे बाणों की सैया पे। श्याम सुंदर भगवान ने आंख बंद करके देखा तो क्या देखा, 63 जन्म में देखा बाबा का कोई ऐसा पाप नहीं है कि बाणों की सैया मिले। लेकिन जब 64वें जन्म में देखा तो क्या देखा, 64वें जन्म में भीष्म पितामह छोटे बालक थे, अपने मित्रों के साथ जंगल में खेलने के लिए गए। जब निकल रहे थे जंगल से तो एक टिड्डी कीड़े को देखा, उसको खेली खेल में पकड़ लिया बाबा ने, और पकड़ करके उसमें एक कांटा बेध दिया। कन्हैया ने तुरंत देख लिया, कहा बाबा 63 जन्म तो देख लिए, थोड़ा 64वें में भी जाओ। बाबा ने आंख बंद करके 64वें जन्म को देखा तो सब देख लिया, एक टिड्डी कीड़े में कांटा बेध दिया था। आज कन्हैया कहने लगे बाबा, ये पाप जो बन जाता है मनुष्य से, कर्म बन जाता है, जितनी जल्दी निकल जाए वो थोड़े में निकल जाएगा, जितना ज्यादा समय होता जाएगा वो जैसे मूलधन पर ब्याज चलता है और ब्याज के साथ चक्रवृद्धि ब्याज के साथ धन बहुत हो जाता है, पटाने के योग नहीं होता, ऐसे ये पाप का धन है।
बढ़ के इतना हो जाता है कि एक टिड्डी कीड़े में कांटा बेध दिया था, आज रोम रोम में बाण बिधे हैं बाबा। इसलिए विवेकम तो समासाध्यो त्यज संसार वासनाम। इसलिए ब्राह्मण देवता विवेक का सहारा लेकर के संसार की जो तुम्हारी वासना है उसका त्याग करिए। बहुत समझाया, पुत्र का मोह छोड़ दो, पुत्र संतति के चक्कर में मत पड़ो, भगवान का भजन करो, कर्म कर्म पे भरोसा रखो। बहुत समझाया लेकिन ब्राह्मण देवता के कुछ समझ में नहीं आता। ब्राह्मण देवता ने कहा विवेकेन भवेत किम में पुत्रम देहि बलादपि प्राणस बदग्रे शोक मूर्छिता। महात्मा जी से ब्राह्मण देवता कहने लगा विवेकेन भवेत किम, महाराज विवेक से मेरा क्या होगा, मुझे विवेक की जरूरत नहीं है, मुझे पुत्र चाहिए। मुझे कैसे भी करके बलपूर्वक पुत्र दे दो। नहीं